एक बार फिर से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस YouTube चैनल पे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है कुछ अलग है, कुछ अलग है। कैसे है? तो आज हम ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो काफी चर्चा में रहते हैं। हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न पैदा हो रहे होते हैं कि हम अपने पढ़ाई के क्रम में किसको चुने, या ऑनलाइन चुने या ऑफलाइन चुने। हमारे लिए सबसे अच्छा कौन हो सकता है? किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि सेंटर में कौन है? हम हैं। तो हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है? क्या हम ऑफलाइन से आगे बढ़े या हम ऑनलाइन के माध्यम से आगे बढ़े? तो कम से कम आप चीजों को समझिएगा, और इसको सिर्फ आप हमारे वीडियो पे भरोसा करके आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना। ये प्रश्न खुद से करें आप। आपको पहले से आपने देखा होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में रहने वाला प्राणी है, सोसाइटी में रहने वाला प्राणी है। और जब आप इतने बड़े किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, या आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, या बीपीएससी तैयारी कर रहे हो, या बिहार दरोगा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, साथ में अगर आप क्लास वाली चीजों को तैयारी कर रहे हो, यानी 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, या खुद 10 में हो, या आप इंटर में हो, या आप ग्रेजुएशन में हो, तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या आप ऑफलाइन क्लास लो या आप ऑनलाइन ले लो, यानी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो? आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? दो अलग अलग बातें आती हैं। किसी भी मूवी को देखना, किसी भी मूवी को देखना और या किसी भी क्लास को देखना, दोनों में फर्क होता है। क्योंकि जब आप किसी मूवी को देखते हैं सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो वहां उस मूवी से या वेब सीरीज से आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछता है। लेकिन जब आप क्लास करते हो ऑनलाइन, तो उससे प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है। आप खुद अपने आप में एज्यूम ये कर लो कि क्या ऑनलाइन क्लासेस आपको 4 घंटा दिखा दिया जाए, तो क्या आप उस 4 घंटे को क्या 4 घंटे में खत्म कर लोगे? क्या 4 घंटे को या 3 घंटे को या 2 घंटे को क्या आप उतने में खत्म कर लोगे? प्रश्न का जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों में फर्क होता है। मूवी दिखने में और क्लासरूम करने में दोनों में फर्क होता है। तो इसलिए हमारे पास, यानी हमारा जो जनरेशन है, इस जनरेशन के पास ये प्रश्न आता है कि हमारे लिए क्या बेहतरीन हो, हमारे लिए बेहतरीन क्या हो। क्योंकि हमें आगे बढ़ने हैं, हमें आगे बढ़ने हैं, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने हैं, हमें आगे बढ़ने हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने हैं। तो हमारे लिए बेहतरीन कैसे हो, हमें अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ाना है। तो अगर हम इस चीज को देखते हैं तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि हमारे लिए मूल्यवान क्या है? हमारे लिए समय मूल्यवान है या पैसा मूल्यवान है? हमने 2 शब्दों का भी जिक्र किया, पैसा और समय। तो हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल क्या है? तो कई बार कहते हैं पैसे। आजकल आप देखेंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट इंडिया लेवल्स के कम फी पे चीजों को लेकर आती है। 500, 600, 2000, 3000 आप ले लेते हो। आप क्या करते हो? ले लेते हो। लेकिन आप ये मानो कि अगर कोई भी कोचिंग अगर 2000 पे लेके आई, आप खुद एज्यूम कर लो, ठीक है। अब जब बड़ी कोचिंग है तो आपको लोग 2000 से क्या होता है, आपको ये लगता है 2000 से क्या हो जाता है। आप ये मानो कि अगर 1 लाख में बच्चा जुड़ा हो, 1 आए 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अगर इतने बच्चे भी जुड़े हो, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 2 हो जाएगा, ये तो पूरा आएगा ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3। अब पूरे देखते हैं, 1 आए 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़
20 करोड़ एक ऑनलाइन कोचिंग वाले जो होते हैं, जो कह रहे हैं कि हम 2000 रुपए से इस कोर्स को बेच रहे हैं, उसके जेब में कितना गया? 20 करोड़ रुपया गया। अगर बाई दी वे वो 10 करोड़ रुपया अपनी टीम पे खर्च भी कर देता है, सेटअप्स, तो 10 करोड़ रुपये उसका क्या मुनाफा है? हम उसके मुनाफे बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन आप ये देखो कि आपकी रिजल्ट की अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है? आप जो पढ़ने गए, आपने जो एडमिशन करवाया 2000 में, 500 में, 200 में, 100 में या 50 में, आपके रिजल्ट की अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है? कुछ समझ रहे हो ना आप? क्योंकि ऑनलाइन वाले को पता है, ऑनलाइन वाले को ये बात पता है कि कुछ बच्चे ही पढ़ने वाले हैं। 1 लाख में से 1 बच्चा, 2 लाख में से 20 बच्चा, वो जानबूझ के आपके साथ खेल खेलता है, वो जानबूझ के आपके साथ खेल खेल रहा है। क्यों? क्योंकि सभी को पता है, यानी जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जो बड़े बड़े हैं, उन्हें पता है कि आज के समय जो एडल्ट जनरेशन है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास मोबाइल है या घर के लेवल्स पे एक एंड्रॉइड मोबाइल तो है, तो उसका फायदा उठा रहे हैं। और आपको पता है कि जब आप मोबाइल टीपोगे, एक अनुभव के आधार पे भी है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ज्यादा यूज करते हो तो सक्सेस से काफी पीछे चले जाते हो। हमारे वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग कमेंट भी करने वाले, सर या महाशय महोदय आप गलत बोल रहे हैं, कहीं तो आपको किसी के तरक्की से आपको खराब तो सर नहीं लग रहा है ना? वही हमें कोई खराब नहीं लग रहा है। समय आपका है, आपको जैसे यूज करना कर सकते हो, लेकिन यूज कैसे करने हैं इसके लिए आपको दिमाग, अपनी आंखें, अपने नाक, अपने कान को खोल के रखना होगा, यानी अपने सेंस ऑर्गन्स यानी महसूस भी करना होगा, देखना भी होगा, दिमाग भी लगाना होगा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। और याद करो, हमने इस वीडियो में क्या शुरू किया था? हमने वीडियो में आपसे ये कहा था कि सफलता के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है? आपका आगे बढ़ना। इसलिए कभी भी आगे बढ़ना है तो महत्वपूर्ण किसको माने? अपने समय को। आपका समय मोस्ट प्रेसियस, काफी मूल्यवान होते हैं, मोस्ट प्रेसियस। आपको इस चक्कर में नहीं फंसने की क्या सस्ता है क्या महंगा, लेकिन आपको सिर्फ ये देखने की अगर आप एक बार आगे बढ़ गए तो आपके परिवार के लिए सबसे अलग सा महसूस होगा। इसलिए महत्वपूर्ण क्या होता है? आपका आगे बढ़ना। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमने जो बातें कही हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन के बारे में, कुछ आपको समझ आ रहा होगा। अब कई बार हम आपको ऑफलाइन के बारे में बता देते हैं। ऑफलाइन जब आप क्लास सुन रहे हो तो एक बात आप ये भी देख रहे कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। जैसे हम पटना में अभी आपका वीडियो शूट कर रहे हैं, तो पटना में ऐसे कई कोचिंग है जहां एक बैच में हजारों बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको ऐसे कोचिंग में भी नहीं जाने हैं, ऐसे जगह में भी नहीं जाने जहां नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा है एक बैच में। आपको ऐसे क्लासरूम में जाने हैं जहां नंबर्स ऑफ पीपल क्या हो, कम हो, जहां टीचर से आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सके, आई कांटेक्ट हो सके। हम सिर्फ पटना की बात नहीं कर रहे, आप दिल्ली चले जाओ या प्रयागराज चले जाओ या खुद लखनऊ चले जाओ या जयपुर, इंदौर, कहीं भी चले जाओ, आप ऐसे क्लासरूम में जाएं जहां आपको सिर्फ बिल्डिंग को देख के नहीं जाने हैं, आपको सिर्फ नाम को देख के नहीं जाने हैं, आपको ये देखने हैं कि जहां सिलेबस पढ़ाया जा रहा है क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको सबसे पहले ये देखने हैं, ठीक है। और हम तो यही कहेंगे, कितना भी एआई का जमाना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना ही आ गया, अपने आप को जितना ऑफलाइन में रखो उतना अच्छा होगा आपके लक्ष्य की ओर। आप देखो ना, आप खुद इस चीज को गवाह हो, जो ऑनलाइन जो कोचिंग चलाते हैं, जो ऑनलाइन कोचिंग अपने बेचते हैं कोर्सेज में, क्या कभी भी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं रिजल्ट्स को लेकर?
खुद देखो ना कि 10-10 लाख बच्चे, 5-5 लाख बच्चे एक कोचिंग जुड़े होते हैं और 5 लाख में से बच्चे के सक्सेस रेट कितने हैं? सक्सेस रेट, सफलता का दर, ये खुद आपके पास आ जाएगा। उससे क्या होता है कि बड़े बड़े कोचिंग सिर्फ बढ़ रहे हैं। अब देखो ना अभी के समय क्या हुआ कि कुछ कोचिंग तो ऐसे हैं, कुछ कोचिंग तो ऐसे हैं जिसके सिर्फ ब्रांचेस खुल रहे हैं अलग अलग शहरों में, लेकिन सक्सेस रेट देखना, सक्सेस रेट आप इसको ग्रासरूट लेवल पे उसके डाटा को चेक करना तो पता आएगा कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जैसे आपको नेता बेवकूफ बनाते हैं वैसे आजकल आपको टीचर बेवकूफ बनाते हैं। आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, आपके समय को बर्बाद करते हैं, आपको अपने लक्ष्य से भटकाते हैं। इसलिए चीजों को आंख बंद करके कहीं भी भरोसा नहीं करना है और ये देखने कि आपके लिए सबसे मोस्ट वैल्यूएबल क्या है। तो हमेशा याद रखना आपका मोस्ट वैल्यूएबल क्या, आपका टाइम। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं एक नए विषय को लेकर। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमने जिस विषय पे अपना वीडियो बनाया है, और हमारा विषय क्या था, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हम किस चीज को चुने, तो कहीं ना कहीं हम अपने बातों को इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग लोगों को बता रहे होंगे, या छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे। हम तो छोटे बच्चे के बारे में तो हमेशा कहते हैं उनको तो मोबाइल से दूर रखिए। कितने भी आजकल तो जो मोबाइल आप स्क्रॉल कर रहे होंगे, अलग अलग कोचिंग 25 रुपए में खरीद लो, 30 रुपए में खरीद लो। भाई बच्चा पागल हो जाएगा। भाई क्या पढ़ाना चाहते हो भाई? एक तो स्कूल से आ रहा है और 20-30 रुपए में उसको बेच रहे हो, भाई मोबाइल के सामने खड़ा, भाई आंख खराब हो जाएगा उसका, अब दिमाग खराब हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं एक नए वीडियो को लेकर। धन्यवाद।